ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अहमद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अवामनामा। आज का अवामनामा शुरू करने से पहले कुछ अनोखी सी वीडियोस देखिए। आहिस्ता, लाइन के अंदर, लाइन के अंदर करो, करो जल्दी करो। लाइन के अंदर, लाइन के अंदर। बा, बनाना, बनाना, खा, कैरेट, खा, इधर देख, खा, खा। शामी ये क्या कर रही है? नो, नो, काम कीजिए। दिस इज, हाँ दिस इज फर्स्ट टेल मी दिस इज अहमद। मुंह साफ करो, मुंह साफ करो जल्दी से। कैसे हो जान? क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। इधर देखिए, बा, बा दूर से बोले, खा, दिल दिल पाकिस्तान गाता हुआ ये बच्चा पाकिस्तान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इसकी मदद करने की ज़रूरत है। मैं आज बात कर रहा हूँ ऐसे बच्चों की जो ऑटिज़म और ज़हनी अमराज के शिकार हैं और उन्हें हमारी आपकी मदद की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आंधियाँ आती हैं तो कमज़ोर पत्ते सबसे पहले गिर जाते हैं और कोविड-19 की वबा जब चारों तरफ शिकार करती फिर रही है, इन बच्चों के लिए उसने नए मसाइल और नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे नए नुकात पेश कर रहा हूँ कि जिनकी तरफ आम तौर पर लोगों की तवज्जो नहीं है और मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश है कि इस गुफ्तगू के ज़रिए जो अगले चंद लम्हों में आपके सामने आने वाली है, आप उसको गौर से देखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। मेरी मेहमान आज एक ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह है, ऑटिज़म केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन कराची में मौजूद है। ये ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 18 साल से माज़ूर बच्चों के लिए काम कर रही है। इस स्कूल में मुतादिद बच्चे ऐसे हैं कि जो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो ज़हनी तौर पर माज़ूर हैं और उनके साथ जैसा कि आपने वीडियोज़ में देखा बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ करना पड़ता है। डॉक्टर मारिया काज़मी इसकी क़यादत कर रही हैं। साथ वॉलंटियर्स की एक बड़ी टीम है और उन्होंने बरसों ऐसे बच्चों को बहुत मेहनत करके किसी मकाम तक पहुंचाया है। लेकिन अब कोविड-19 में कि जब लॉकडाउन की सूरत हाल है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी बहुत सारी मेहनत ज़ाया हो रही है और इस वक्त डॉक्टर मारिया को हमारी आपकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर मारिया इस बारे में क्या कहती हैं। तो कोरोना की सूरत हाल हुई है, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों के और ऑटिज़म के शिकार बच्चों के ऊपर क्या असर आपने देखा है? वो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड बच्चे हो रहे हैं उसमें ऑटिज्म हो रहा है, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड कि उनको किस तरह से रहना है। अब पेरेंट्स हैंडलिंग का पता नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है इंटेलेक्चुअल की, वो थोड़े से प्रॉब्लम के शिकार हैं। हमें बहुत सारी कॉल्स मौजूद हो रही हैं कि जो पूरी कौम राशन के पीछे लगी है, इससे हटके भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। वो हैंडलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। इन बच्चों को कभी भी बंद करके नहीं रखा जा सकता। एक ही इन्वायरमेंट में रहकर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी बिना पर इनको एक जगह बांध के एक नॉर्मल बच्चे को जिस तरह से बिठा के अंडरस्टैंड करा के बिठाया जा सकता है या इन्वायरमेंट के अंदर रखा जा सकता है, ये नहीं रह पाते। इनको चेंज चाहिए होता है। और जब ये एक ही सीक्वेंस में एक जैसा इन्वायरमेंट रहता है
तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब बिहेवियर वाइज सपोज जैसे अगर इनको एक इन्वायरमेंट में रखेंगे तो जिस बच्चे के अंदर अगर बाइटिंग स्किल, स्क्रीमिंग, टेंट्रम जो नहीं होगा वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, वो बोल नहीं सकते, अपनी बात समझा नहीं सकते, दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से ये अपने आप को काटना, दूसरे को बाइट करना, लोगों को तंग करना, स्क्रीमिंग करना, चीज़ों को थ्रोइंग करना, जिसको सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर कहते हैं, वो में उस पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो कि आपके पास हमारे पास ऐसे, फोन कॉल आपके पास रिसीव जब हो से रही ये है। कोरोना का मामला शुरू हुआ है, इस तरह के कितने केसेस अभी तक मजीद आ चुके हैं? केसेस की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सपोज कि जैसे लोग हमसे न्यूली जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो कॉल कर भी रहे हैं, तो वो इस वजह से परेशान है कि हम सपोज कुछ लोग मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास आते हैं। अब जो आ गए थे 28 फेब से पहले पहले, वो फंस गए, ना वो यहाँ के हैं ना वो अपनी सिटी के रहे, बिल्कुल और ठीक, वो यहाँ आके फंस गए। बिल्कुल अब ठीक। अच्छा उनके पास खाना पैसे भी खत्म है, हो हम गए हैं और वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे अपना स्टे। नहीं कर पा रहे अपने आप को। सेकेंडली ये कि जिन बच्चों को सीजर हिस्ट्री जो फिट्स कहते हैं, जिनको उन पेशेंट्स को मेडिसिन मिलना मुश्किल हो गई है मार्केट में, क्योंकि ओके, जैसे कि आप ये जानते हैं बताइए और कि टेलीकॉम ऑन जान एवरेज इस रही है, तरह के किसी इस एक बच्चे को कितने कितने पैसों की माहाना दवा चाहिए होती है? मैक्सिमम इस डिपेंड्स कि अगर के वो बच्चा मुख्तलिफ चीज़ों की अगर फिट्स की या सीजर की भी ले रहा है तो उसको कुछ नहीं तो 5,000 महीने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक हो गया, ठीक है। और ये आमतौर पर किस यानी सोशल स्टेटस के हामिल लोग होते हैं? गरीब लोग होते हैं? हर सोशल स्टेटस के लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो शायद कोई मसला नहीं है। उनको सिवाय ये प्रॉब्लम है, मेरे पास जो कॉल्स आ रही है कि बच्चा कैसे संभाले। पहले स्कूल चला जाता था, स्पोर्ट्स में ले जाते थे, बच्चा शाम 5 बजे तक आपके पास होता था, तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं थे। लेकिन अब बच्चा सारा दिन है घर पर है, हमने मेड्स भी रख दिए हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चा फिर भी ये स्टेबल तो नहीं है। अमीरों की बात आप बता रही हैं, जिनके पास मेड भी हैं, वो अपने बच्चों को तो स्पोर्ट ग्राउंड भी ले जा सकते इसलिए हैं। हम लेकिन गरीबों का क्या हाल है? गरीबों का हाल ये है कि ना सिर्फ उनको बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम मसाइल का शिकार हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन का प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल राशन प्रॉब्लम आ रहा है जो कि जा रहा है, जो हम हर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, या जो फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रही हैं पहुंच रही हैं। तीसरी चीज़ है पैम्पर्स की दस्तियाबी, हर चीज़ शॉर्टेज में जा रही है तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते तो है। कुछ बच्चे जो हैं वो ईटिंग हैबिट्स को नहीं पता, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे, यानी सॉलिंग का प्रॉब्लम था, तो उनको बिस्किट्स या दूध की ज़रूरत होती है, यानी हमने सिर्फ इतना दिया होता है कि वो सेमी लिक्विड फूड को सॉलो कर सकें। वो पेशेंट परेशान है कि कहाँ तक दूध लाऊं और कहाँ तक मैं बिस्किट के पैकेट लाऊं। मतलब इतने छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको डिस्कस किया जाए। तो लोगों ने हमें कॉल्स कर करके सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी कि डेली के हिसाब से मेरी बच्ची कुछ नहीं खा सकती, ना रोटी, ना दाल, ना चावल। अगर खा सकती है तो डॉक्टर हमारे आपको पता था कि वो सेमी लिक्विड फूड आपकी ट्रेनिंग के बाद वो आ सके। अब सेमी लिक्विड फूड में क्या चीज़ आ जाती है, बनानास यानी फ्रूट्स थोड़ा सा जिसको ग्राइंड करके वो दे सकें, या फिर मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से होता है कि वो जो है सख्त ग़िज़ा निगल नहीं सकते। निकल नहीं सकते, उनको च्युइंग प्रॉब्लम, सॉलिंग प्रॉब्लम आ जाता है जिसको सॉलो नहीं कर पाते वो। फाइन, जिसके ठीक है। लिए लोगों को ऐसे भी कुछ सिखाया बच्चे जाता है हैं कि जो ठोस ग़िज़ा नहीं खा सकते और उन्हें नरम या माया ग़िज़ा चाहिए, लिक्विड ग़िज़ा चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और उसमें बड़ी बहुत उम्र के लोग भी होते हैं? उसमें सब बड़ी उम्र के भी हैं, उसके अंदर हम डेफिनेटली हम सिर्फ स्पेशल किड्स को हैंडल नहीं कर रहे होते। गरीब आदमी कहता है कि मैं तो एक छोटे से मकान में रहता हूँ या एक गरीब बस्ती के अंदर रहता हूँ जिसमें मैं 10,000 या 7,000 एक किराए के मकान में, जिसमें 2 कमरे या 1 कमरा शामिल है, मैं उसमें रह रहा हूँ। मैं मकान का किराया दूँ, मैं बच्चे की मेडिसिन लाऊँ, या मैं राशन को देखूँ या बिलिंग करूँ। अगर राशन वो मुफ्त में बट रहा है तो चले, राशन का मसला तो हल हुआ। अब उसके दूसरे मसाले के क्या मैं स्पेशल बच्चा लेके रोड पे आऊँ, क्योंकि मेरे पास वारंटी नहीं है देने को उसका अच्छा, जो भी। ये बताएं, अगर ये सूरत हाल इसी तरह कंटिन्यू करती है और ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहती है तो इन बच्चों के ऊपर क्या असरात होंगे? पेरेंट्स को खुद हैंडलिंग नहीं पता, पेरेंट्स को खुद कुछ नहीं पता कि मैंने बच्चे के साथ करना क्या है, ठीक बात। या बच्चे को मेरे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वो चाहे जितना भी आप समझा दें, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे को हैंडलिंग। सपोज जैसे मैं ऑनलाइन सेशन जो मैं कर रही हूँ इस वक्त, अगर मैं मतलब कहती हूँ बच्चे के साथ आप ये करें, तो वो कहती फिर भी नहीं समझ रहा मेरे से, फिर भी एक जगह नहीं बैठ रहा,
फिर भी वो काम नहीं कर रहा जो आप बता रही हैं मुझे। सपोज अगर बच्चे को मैंने बिल्कुल ठीक। राइटिंग स्किल्स सिखा दी हैं तो मैं कहती हूँ कि भाई आप इसे पेज या आप वर्क शीट लाएं और उसे राइटिंग करवाना शुरू कर दें, कलर करवाना शुरू कर दें। बच्चा बिजी रहेगा तो डिस्टर्ब नहीं क्रिएट करेगा। उसको टाइमिंग्स के अंदर उससे साइन लैंग्वेज या गेस्चर लैंग्वेज के अंदर बात करें तो वो नहीं समझ पा रही हैं। इस वजह से जो बच्चे अब घरों में प्रॉब्लम का शिकार हैं वो घरों में पेरेंट्स उनको हैंडल नहीं कर पा रहे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है कि इस वक्त पेरेंट्स की ट्रेनिंग की जाए और उन्हें सिखाया जाए, इतना तो वक्त ही नहीं है। तो मौजूदा हालात में अभी क्या ऐसे बच्चों के लिए जो ऑटिज्म के शिकार हैं या जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? आपकी सजेशन क्या है? हम देखिए फुली एफर्ट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 170 से कराची के अंदर ओनली 174 रजिस्टर्ड इदारे हैं इसके अंदर ये स्पेशल नीड्स से कैटेगरी से रिलेटेड। मुझे अभी तक जो न्यूज़ मिली है कोई स्पेशल इदारा जो है जो स्पेशल बच्चों को कैटर करता है वो कोई हेल्प आउट नहीं दे रहा ऐसे पेरेंट्स को। हम लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, चाहे पेरेंट्स को समझाएं, चाहे बच्चे को अपने साथ अटैचमेंट में रखें 1 घंटा, चाहे उनको। अच्छा, प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग या कॉग्निटिव फेलियर को हाई करने के लिए टाइम ज़्यादा लेते हैं। ये लोग कोई चीज़ सिखाना इनको बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन जितना टाइम सिखाने में लेते हैं उतनी जल्दी स्पीड से डिलीट भी हो जाता है। अब ये तकरीबन दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है, उसका भी हाफ मंथ गुजर चुका है। ये बच्चे कंटिन्यूस घरों में हैं। तो जैसे मैंने बच्चा स्टेबल कर दिया था, कंप्लाइंस पे था बच्चा, माँ बाप की बेटा वो बात मानता था उनकी, अब वो नहीं हो रहा। बच्चा ये के दिमाग से सब कुछ डिलीट हो चुका है। क्यों? कि पेरेंट्स को वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अपने सिस्टम पे दिया तो था, बट वो उसको फॉलो डेली बेसिस पे नहीं करते थे। उन्होंने बस स्कूल अच्छा, ये बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं कराची में जिन्हें इस वक्त मदद की जरूरत है? कराची में इस वक्त कुछ नहीं है। तो 200 से 250 बच्चा ऐसा है जो लेस प्रिविलेज, यानी किसी रिक्शे वाले का बेटा, किसी काम करने वाली का बच्चे, किसी एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे डिसेबल्ड हैं, जहाँ जो कि बिल्कुल ही लेस प्रिविलेज है। लेस प्रिविलेज भी एक वर्ड छोटा है इनके लिए, बिल्कुल ही आप समझ लें कि ग्राउंड पे बिल्कुल करीब तरीन तबका है वो। अच्छा, और इनकी दवाइयाँ रुक गई हैं और इनकी तालीम रुक गई है? तालीम रुकी है, दवाइयाँ रुकी हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, समझा रहे हैं। किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है जो हमसे आके कनेक्टेड हो सके। हम कॉल्स पे ले रहे हैं उनको, लेकिन जो मैंने आपसे ये पूछा था कि इन हालात में क्या करना चाहिए, बताइए। इन हालात में हमें कम से कम उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे कैसे आम लोगों को? डेफिनेटली, जैसे डेटा हमारे पास है, चाहे वो हमारे क्लाइंट है या नहीं है, बट डेटा हमारे पास है, ठीक है। उस डेटा के ऊपर हम जाते हैं और ना सिर्फ मैं अपने स्कूल के क्लाइंट्स की बात नहीं कर रही, हमारे पास जितना डेटा मौजूद है उस डेटा के ऊपर कॉल पे और मैसेजेस। बता दीजिए आपके पास क्या चीज मौजूद है डेटा के अंदर? हमारे वो वाले बच्चे जो कि हमारे स्कूल में नहीं भी हैं, लेकिन हमें पता है कि इस घर में 3 बच्चे स्पेशल हैं, इस घर में 2 बच्चे स्पेशल हैं, इस घर में यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ऑटिज्म मौजूद है। मैं जो आपकी बात से समझ पाया हूँ वो ये है कि आप कह रही हैं कि आपके पास जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे कराची में हैं उनमें से कुछ का डेटा आपके पास मौजूद है जिन्हें मदद की ज़रूरत है। अच्छा, और लोग अगर चाहें तो वो उनकी मदद करने के लिए आपसे राब्ता कर सकते हैं? डेफिनेटली हमारे साथ ताउन करें। और क्योंकि देखें हर चीज़ प्रॉब्लम सर्कल में चल रही है और पूरी दुनिया ये समझ रही है कि सर्कल किस तरह से चलता है। एक कंपनी खोल दी, कंपनी के अंदर जो साइकिल चल रहा है वो इसी तरह से चल रहा है कि स्टाफ है। अब मेरे पास तो जो गेट कीपर है वो गरीब आदमी है, ऐसे ही है। अब अगर मैं गेट कीपर को तनख्वाह नहीं देती हूँ तो वो तो गया। जी बिल्कुल, ऐसे ही वो एक साइकिल है, बिल्कुल एक साइकिल है। तो वो साइकिल जो चल रहा था वो रुका है। डोनर ने डोनेशन देना बंद करी, जो कि ये वाले इदारे के डोनेशन से, ज़कात फंड से, सबका फंड से चलते हैं, वो सारा का सारा तो उधर फॉरवर्ड हो रहा है। आपका अब ये बताइए, आपका कोई बैंक अकाउंट है ऐसा जहाँ पे लोग रकम ट्रांसफर कर सकें, जहाँ पे आपको जो है इमदाद भिजवाई जा सके? डेफिनेटली एनजीओ का अकाउंट है हमारे पास। का अकाउंट है, ठीक है। तो उसकी तफसील जो है वो हम इस स्क्रीन पे डाल देंगे कि जहाँ पे लोग आपसे बात कर सकें और उस अकाउंट में याद भेज सकें। दूसरी बात ये कि क्या ये जो डेटा, ये जो मरीजों की तफसील है,
कि अगर लोग किसी एक पेशेंट को अडॉप्ट करना चाहें, जैसे अडॉप्ट अ पेशेंट प्रोग्राम्स होते हैं दुनिया भर में, जी जी तो क्या आपकी स्पॉन्सर वेबसाइट और आपकी सोशल मीडिया पेजेस पे ये ऑप्शन मौजूद जी है, अवेलेबल पॉसिबिलिटी जी है? ऑप्शन जी बहुत सारे बच्चे स्पॉन्सर चाइल्ड्स के ऊपर हैं और वो जो स्पॉन्सर चाइल्ड्स के ऊपर क्या बच्चे मतलब हैं मैं अगर वो चाहूँ मैं क्योंकि वहाँ आपकी छुट्टियां हो वेबसाइट गई पे हैं जाऊँ, सब मैं अगर काम आपकी हुआ है। वेबसाइट पे जाऊँ तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं किसी एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर सकता हूँ, जो आपके पास अडॉप्ट कर सकते पता चल जाएगा आपको। जी ठीक है। जो ऑलरेडी कर रहे थे वो भी रुक गए, हाँ, जो ऑलरेडी स्पॉन्सर चाइल्ड्स कर रहे थे हमारे साथ वो वो भी भी रुक गए। उन्होंने भी रोक दिया। हाँ, जाहिर सी बात है, वो हालात इस वक्त तंग है, लेकिन बहरहाल उसका कोई जो रास्ता सबसे निकालना। बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि इन सारे बच्चों को हम किस तरह अच्छा सेकेंडली अच्छा, हम ये सेकंड बताइए कि कर रहे हैं। आपका इदारा रजिस्टर्ड है, हुकूमत सिंध से मंजूर शुदा है? जी जी रजिस्टर्ड है हम एनटीएन सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं, टैक्सेस बेयर करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि क्या इन बच्चों को किस तरह से तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। राशन ये हमारा डोमेन एरिया नहीं था, बट सिर्फ अपने सर्कल में अपने डोमेन एरिया के अंदर रहते हुए बिल्कुल ऐसे ही है। जो स्पेशल कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके घरों में राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बिल्कुल ऐसे स्टाफ ही को जो हमें कि दरअसल हालात ऐसे हैं कि हम सबको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है और अपने रोल से आगे बढ़कर कुछ और करने की ज़रूरत है, ताकि हालात काबू आ सकें। हाँ सिर्फ राशन ही नहीं एक मसला हल नहीं है। ठीक है। अब आप जैसे अच्छा, ये जैसे भी बताइए, मीडिया आप एक से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं बच्चा, तो ये बच्चे का मतलब क्या है, कितनी उम्र का? क्या कोई बड़े लोग भी इन मसाइल के शिकार होते हैं? ऑल एज ग्रुप्स 28 साल 30 साल 40 साल 50 साल का भी स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, 50 साल के लोग भी ऐसे हैं जिनको, जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हैं, जो वायलेंट हो रहे हैं घरों में, उनको संभालना मुश्किल है और वो अपने आप को और घर वालों को जख्मी कर रहे हैं। जी डेफिनेटली अच्छा, तो कुछ तो पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास इंतहाई डेंजरस यानी सीवियर प्रोफाउंड लेवल चाइल्ड्स मौजूद हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि मैं किन हालात में वो लोग होंगे कि टेलीफोनिक गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं है, वो इतनी तौर पे पैनिक हो चुके हैं। इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट हुए हैं घरों अच्छा, में, तो तो वो ये बात फोन पे बात भी नहीं करने दे रहे हमें, पेरेंट्स से बात भी नहीं हो पा रही है। पेरेंट्स से बात नहीं हो पाती है। ठीक बात है, ये बहुत एक आपने संगीन मामला बताया है। अच्छा, इसमें जो लड़के लड़कियों में फ़र्क हो जाता है कोई, कि लड़के लड़कियों का बिहेवियर फ़र्क हो जाता है या उनकी दवाएं अलग हो जाती हैं, यानी इस तरह की इंटेलेक्चुअल चैलेंज औरतें भी होंगी, ख़वातीन होंगी, बड़ी उम्र की? जी डेफिनेटली 18 साल हमारे पास 20 साल 25 साल की खवातीन भी तो मौजूद हैं। उनकी खवातीन तो प्रैक्टिस क्या बदल जाती हैं मौजूद उनके, तो वो मामलात भी हो जाते हैं। उनके मसाइल अलग हैं, उनके मसाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं। जी। वो भी वायलेंट हो रही हैं, वो भी सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर दिखा रही हैं, कमांड फॉलो नहीं कर रही हैं, पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको कमरों में बंद किया जा रहा है कि चले बंद कर दें इसको, तो लेकिन वो बंद करने को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो उनको जबकि ये प्रॉब्लम समय में अलग है। उनको घर में बिठाना, उनको यानी उनसे एक नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। जी डेफिनेटली अब वो हमसे जो पेरेंट्स कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। वो अगर कि किसी ना किसी तरीके से उनको राशन अवेल हो रहा है तो कह रहे हैं कि अब ये इस मसले को कैसे हल करें, ठीक हो। हम घर का ये रेंट बताएं कैसे। डॉक्टर साहब कि ये जो हुकूमत सिंध की आपने बताया, कितने 174 इदारे जो यस रजिस्टर्ड? 24 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कराची में काम कर रही हैं, अच्छा, सिर्फ कराची बेस्ड। तो और इनके दरमियान कोई आपस में नेटवर्किंग, कोई राब्ता, इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है? नहीं सब मिलके काम नहीं कर रहे ना। तो इन बच्चों के लिए हुकूमत सिंध क्या करे? डेफिनेटली फंड रिलीज करें, फंड। उनको उनको अलग मत समझा जाए, उनके लिए डेफिनेटली फंड रिलीज करें ताकि वो फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके उन बच्चे स्पेशली लेस प्रिविलेज वाले जो अफोर्डेबल हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनको मसाइल का शिकार है तो सिंपल उनके पास एक हल है कि बच्चे को ठीक है। उन्होंने कंप्यूटर लगा के दे दिया, आईपैड दे दिया, कमरे में बंद कर दिया, एक आध मिनट रख दिया उसके ऊपर, वो तो अपने मसले निकाल रहे हैं। जो लेस प्रिविलेज है जो कि कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा हमारे साथ, लेकिन हम किसी ना किसी तरह बाहर निकल रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसेस का अंदाजा नहीं है और जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है कोरोना से, बिल्कुल कम्प्लीटली अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास टीवीज नहीं है जिससे वो कम्प्लीटली अवेयर हो सकें, ये आसान लफ्जों में समझाना भी नहीं आ रहा। इवन देन साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है।
बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है। ये बहुत especially ज़रूरी less है कि privileged इन people. बच्चों को भी धारे में लाया जाए और इन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए। ये बताएं कि क्या इन बच्चों की इमदाद और इन बच्चों की मदद जो है वो ज़कात और सदक़ात के पैसों से की जा सकती है? Definitely. ठीक है, ओके। जिनका डेटा हमारे पास अलग होता है ये कि बताएं कि जिस टाइम अगर उनका होता है यानी कि इन बच्चों की दवाओं के लिए और इनके इनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उसके लिए जो 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 कुछ भी सपोर्ट मटेरियल चाहिए वो आप अरेंज कर सकती हैं लोगों को, यानी अगर आपको पैसे दे दिए जाएं तो आप इन लोगों तक पहुंचा सकती हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हम हमारी भी टीम में कुछ मेंबर्स हैं जिसको हमने अरेंज किया हुआ है, जो राशन वाशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो दूसरे मसाइल हैं उनको वो देख रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास बजट इतना नहीं है कि हम सारे मसाइल देख सकें। तो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, उनकी अगर किसी ने मदद करनी है तो वो आपसे रब्ता कायम करे। हाँ, जो कि मतलब अगर सीएम ये कर ले तो बहुत सारे, जैसे जो बर्डन हमारे ऊपर आया हुआ है ना इस वक्त अंदाजन ये कि बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए? हमें तो इस वक्त तक हाँ हम तकरीबन 40 से 50 लाख का राशन बांट चुके नहीं हैं। नहीं, राशन तो आपका शोबा एक, वो राशन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों की मदद के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 40 से 50 लाख रुपीस चाहिए ही चाहिए। इससे कि कितने वो बच्चों को जो फायदा होगा? जो मुख्तलिफ उनसे मुख्तलिफ चीजों का, हम किसी को मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, जी, वो किसी बात सही को है। हाउस रेंट कितने बच्चों चाहिए, को फायदा होगा 40 से 50 लाख में? मुश्किल से 200-250। अच्छा, और उससे उनकी कितने दिनों की जरूरियात पूरी हो जाएंगी? सपोज अगर एक बच्चे के ऊपर मैं 15,000 या 20,000 को एक्सपेंस करती हूँ कि मैं आपके 10,000 का घर था, ये इसके 2 महीने के 10,000 20,000 हो गए, ये 2 महीने चलाएगा वो और घर में बैठा रहेगा, राशन उसको बीस मिल गया। हजार 20,000 रुपए में 2 महीने मेडिसिन मिल 5,000 की आ जाएंगे। गई, 5,000 के पैम्पर आ गए, दूसरी उनकी जरूरत जिंदगी। ठीक। उसके साथ साथ हमारे पास जो थेरेपीज के लिए लोग आते हैं वो एडल्ट सेक्शन के होते हैं और वो डिफरेंट डिजीज के ऊपर, जैसे पैरालाइज्ड कोई पेशेंट है वो भी हमारे पास है, यानी उन्हें किसी उन्हें को खुद कितनी पैरालाइज। मदद की जरूरत होती है कि वो आपके पास आएं और उसके बाद आप उन्हें थेरेपी करके फिर उन्हें वापस भेजें? तो एक रेगुलर प्रोसेस चाहिए होता है उनके लिए। वो प्रोसेस चाहिए होता है, अब वो भी रुक गया है। वो भी रुक गया है। हॉस्पिटल्स ने वो जो थेरेपी ऑलरेडी करने से गेन रोक। हुए थे, जो पहले फायदा हुआ था, अब शायद अगर ये ब्रेक आ जाए तो वो भी जाया हो जाए। डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसेस के लिए आपको पता है इस पर गायनी डॉक्टर नहीं बैठ रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिक्स नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हम भी ना सिर्फ एनजीओ में बल्कि हम जो प्राइवेट सेक्टर में भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बैठ रहे थे, हम वहाँ नहीं जा पा रहे क्योंकि सोशल डिस्टेंस है। बच्चा अगर सिर्फ स्पेशल नीड्स है, ऑलरेडी इसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम उसको अगर हॉस्पिटल्स में बुला के थेरेपी करना शुरू करते हैं तो वहाँ क्राउड लग जाता है। ऐसे ही। ठीक है डॉक्टर मारिया, ये मेरा ख्याल है काफ़ी सारी इस पे बातें आ गई हैं। आवाम से आप कोई चीज़ कहना चाहती हैं तो अभी बताइए कि आवाम से आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी अफोर्डेबल्स या मुखियर हजरात हैं उनको इस एरिया में भी सोचना है कि सिर्फ राशन हल नहीं है हर बात का, कुछ और मसाइल हैं लोगों के जो कि देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी कौम सिर्फ राशन के पीछे लग गई है। इसके अलावा हट के बहुत मसाइल हैं और जिसका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये सब चीज़ें कि लोगों को राशन इतना मिल गया कि वो बेचने पर आ गए, लेकिन उनके पास, और वो बेच के घरों के किराए दे रहे हैं कुछ जगहों पर ऐसा या हुआ बिलिंग जी। व्हाटएवर समथिंग, या मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब वो दूसरा मसाइल हल कर रहे हैं वो अपने की जो वेलफेयर या रिलीफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आपस में मिल के ये डिसाइड करें कि मैं ये करता हूँ तुम ये करो। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बड़ी मुफीद मालूमाती गुफ्तगू रही और कुछ नए मालूमात मेरे इजाफा हुआ, कुछ नए नुकात सामने आए। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि काफ़ी जगहों पे अफरा तफरी और अबतरी है और लोगों को बहुत सारी जगहों पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के जो सॉफ्ट एरियाज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ से हमारे स्लिप कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों डेफिनेटली पर हमने कामयाबियां भी हासिल की थी, अगर थोड़ा वक्त गुजरा तो वो नाकामी में बदल जाएंगी। जी, जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा पैनिक फॉर्म में खड़ी है, जो लोग कह रहे हैं कि जी लोग कोरोना से तो नहीं मरेंगे लेकिन दूसरे मसाइल से जरूर मर जाएंगे, दूसरे तो आ मसाइल रहा है से कुछ टाइम के मुतासिर नहीं, बाद ऐसा अल्लाह हो अल्लाह जाए। बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहसीत समाजी कारकुन एक हमारा ये काम है कि हम उन मसाइल की और उन जगहों की निशानदेही करें
कि जहाँ मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है। तो Definitely. यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों ने मिल के राशन का मामला काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया है। तो अगर हम तवज्जो दिलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग इन चीज़ों के ऊपर भी आगे सामने आएंगे और वो इन मामलात को भी काबू में करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।